सभी किसान भाइयों को जय किसान। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, एक तो नोटिफिकेशन नहीं आते वीडियो के, तो प्लीज़ बता दें, और एक आवाज़ का बता दें कि आवाज़ कैसी आ रही, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आज लाइव हो रहा था। भाइयों, मेरे माता जी का स्वर्गवास हो गया था, जैसा कि आप सबको पता ही है, और उस वजह से काफ़ी दिन तक भाव की जानकारी नहीं दे पाया। काफ़ी साथियों के फ़ोन मैसेज आए, काफ़ी साथियों ने पूछा भाव के बारे में, लेकिन घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी थी साथियों कि मैं जो है लाइव नहीं आ सका। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। जी, लाइव हो गया है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सभी भाइयों का। सबको जय किसान भाई, जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। और वीडियो को सपोर्ट करना भाई, क्योंकि बहुत दिन हो गए अपने लाइव नहीं हुए, तो उस वजह से पेज की जो टीआरपी है और जो मोमेंटम होता है पेज का, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो उस वजह से पेज की रीच भी कम हो गई है। तो आप सारे भाई आज यार शेयर करना वीडियो को, सारे साथी सपोर्ट करना, ताकि सब लोगों तक की आगे की जो अपने आने वाली वीडियो हैं उनकी जो है वो जानकारी जो है साथियों उनके पास पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज अपने चर्चा करेंगे मुख्य तौर पे सरसों के भाव पे, ग्वार के भाव पे और नरमा के भाव पे, तीनों, और बासमती और सोयाबीन की भी अपने थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। मूंग पे अपने कल चर्चा करेंगे, और विस्तृत चर्चाएं जो है वो कल से शुरू करेंगे। आज मेरा मन था, क्योंकि साथियों काफ़ी साथियों के फ़ोन मैसेज आ रहे थे, सभी साथी कह रहे थे कि भाव जो है शुरू करो, भाव शुरू करो, और लगातार मैसेज कल भी काफ़ी, फ़ोन भी काफ़ी आ रहे थे साथियों। तो उस वजह से मैंने सोचा कि आज से कल अपने शुरुआत करते हैं। एक बाकी तो भगवान के हाथ में है, जो वो तो भगवान की लीला है, आना जाना भगवान के हाथ में है। माता जी का स्वर्गवास हो गया, वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज से अपने एक डेली रूटीन साथियों चालू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी माँ की भी यही इच्छा थी कि मैं किसानी के लिए लड़ता रहूं। उसके आशीर्वाद से ही मैं आज जो भी आप तक ये भाव, जो भी सब कुछ हो, तो वो सब कुछ उसकी वजह से ही है। तो आज अपने बात करेंगे साथियों सरसों पे, ग्वार पे और नरमे की फसल पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपने सरसों के भाव की, तो सरसों के अंदर साथियों जो आज रिपोर्ट मिली है मुझे, जो आज रिपोर्ट ली है मैंने, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट वाले लोग थे, जो एक्सपर्ट लोग थे, उनसे जितने लोगों से जानकारी ली है, तो उनसे जानकारी यही मिली कि सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ा भाव के अंदर जो है आगे जो है कोई बढ़ोतरी आने वाली नहीं है। उसका कारण साथियों ये है, क्योंकि आगे एक तो कोविड वाला चक्कर है, ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन आया है, इसका असर जो है वो सभी फसलों के ऊपर रहेगा, ऐसा सभी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो मानते हैं। तो उसके चलते पहली बात। दूसरी बात, जो तेल के नए सोर्स हैं, जैसे आप पता कर सकते हो मूंग के और मूंगफली के और जो है सोयाबीन के जो भाव हैं वो भी स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और बाज़ार के अंदर भी जो है वो फसलें आ चुकी हैं। तो उसकी वजह से भी जो है सरसों का भाव जो है वो ज़्यादा तेज़ी आने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही साथियों, क्योंकि अभी सोयाबीन चरम सीमा पे है, और जो भाव सोयाबीन का 10,000 या 12,000 होना चाहिए, जिस हिसाब से सोयाबीन की खेती है उस हिसाब से इसका रेट नहीं है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सरसों के ऊपर उसका पूरा इफेक्ट रहेगा, और सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों मेरे को दिखाई नहीं दे रही। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि सरसों का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा तेज होने वाला नहीं है, क्योंकि अमूमन अपने दिसंबर के बाद तो अगली फसल को देखने लग जाते हैं। जो आने वाली फसल है उसका जो है उसको अपने देखने लग जाते हैं। आने जो ये व्यापारी लोग हैं वो भी अगली फसल है उसको देखने लग जाते हैं। तो उस वजह से सरसों के अंदर मेरे को भी बहुत बड़ा जो है तेजी नहीं लग रही साथियों। और अभी जो रेट सरसों का चल रहा है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मंदी होने की भी सरसों की संभावना बहुत कम है। अगर कि हो सकता है कोई इक्का दुक्का जो है कोई 100-200 का रेट का जो है वो फर्क आगे पड़ जाए, तो वो एक अलग बात है,
लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इससे मंदी होने की साथियों आगे संभावना भी नहीं लग रही और बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं लग सकती। इसी यही कारण रहा है कि साथियों आज और कल 2 दिनों में सरसों की आवक बढ़ी है। जिन साथियों के पास सरसों पड़ी है वो साथी अब सौदा करने लग गए हैं। जिन जिन भाइयों ने मेरे को फ़ोन किया, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, जैसा कि आप सबको पहले जानकारी दे चुका हूँ, माता जी का देहांत हो गया था, फिर भी मैंने कोशिश की जिन लोगों ने मेरे को फ़ोन किया उनको कुछ हद तक गाइडेंस देने की। तो मैंने उनको सबको यही बोला था कि साथियों ये लग रहा है कि अभी जो है इसका भाव नहीं बढ़ेगा। तो काफ़ी लोगों ने सौदे चालू किए हैं। सरसों की जो आवक है वो काफ़ी बढ़ी है पिछले 2 दिनों में। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि सरसों के अंदर कोई तेज़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी नहीं लग रही। मंदी हो सकती है लेकिन बड़ी मंदी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो तेज़ी है, ये जो भाव है, ये उम्मीद अपने कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे दिसंबर के 25 दिसंबर तक ये भाव चला जाना चाहिए। 100-200 की कमी हो सकती है लेकिन बढ़ोतरी मेरे को लगता नहीं कि होगी। अगर बढ़ोतरी होगी तो कोई 50 रुपए की, 60 रुपए की होगी। इससे ज़्यादा बढ़ोतरी इसके अंदर साथियों नहीं होगी सरसों के अंदर। आगे अपने बात करें ग्वार की, तो ग्वार के अंदर साथियों मंदा है और भयंकर मंदा है। ग्वार का कनेक्शन और ग्वार गम का कनेक्शन जो है क्रूड ऑयल के साथ होता है, उसी वजह से ग्वार के अंदर मंदा है। बाकी समझ से परे था, क्योंकि ग्वार के जो भाव हैं वो एक बार दीपावली से पहले अच्छे लेवल के ऊपर चले गए थे। तब काफ़ी एक्सपर्ट लोगों ने ये बात बोली, शायद उनमें से मैं भी एक था। क्योंकि मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने नहीं बोला तो वो मेरा अपने आप को, मेरा जो ज़मीर इस चीज़ को नहीं मानता। मुझे भी ये लगा था कि शायद ग्वार का भाव तेज होगा, लेकिन सभी एक्सपर्ट की उसके अंदर जो राय थी वो फेल हुई और जो ग्वार का भाव था वो एकदम गया था। जो ग्वार का भाव था वो एकदम से साथियों नीचे चला गया। तो अभी ग्वार के भाव के अंदर कोई तेजी मेरे को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मैं पुनः ये बोलूँगा कि इस जो ओमिक्रॉन है, जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, और उसके चलते कहीं ना कहीं ग्वार को भी मार साथियों पड़ सकती है। तो ग्वार के अंदर तेजी की आप बहुत ज़्यादा जो है संभावना नहीं सोच सकते। और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ग्वार के अंदर एक बार तो तेजी नहीं लग रही। आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है, कल से अपने को और ज़्यादा सटीक और विस्तृत अपने को जानकारी मिलेगी। तो कोशिश करेंगे कि कल जो है आपके तक जो है और अच्छी जानकारी पहुंचाएंगे साथियों। बात करते हैं नरमे की, जो कि हॉटस्पॉट है। हर एक आदमी नरमे के ऊपर बात करना चाहता है और नरमे का सीजन भी है अभी और नरमे की आवक भी है। नरमे की बात करें तो नरमे के अंदर साथियों कोई तेजी नहीं लग रही, और अगर मैं आपको बताऊं तो कोई बहुत बड़ा मंदी भी नहीं लग रही। आज नरमे के अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ है, कुछ 100 रुपए का, कुछ मंडियों के अंदर 150 रुपए का, कुछ मंडियों के अंदर 250 रुपए का भी जो है सुधार हुआ है साथियों। असल के अंदर नरमे की कहानी ये थी कि ये जो तेजी आई है, अब बहुत से साथी इसको तेजी कहेंगे कि नरमे के भाव बढ़ गए, ऐसा कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तेजी आने का कारण ये है कि नरमे की आवक जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। नरमे की आवक काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। उस आवक के चलते, कम आवक के चलते नरमे के भाव जो है आज थोड़े से बढ़े हैं। मैं हमेशा से कहता हूं, जब भी किसी फसल का भाव, किसी फसल की आवक रुकती है या बढ़ती है, उसका भाव के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई फसल बाजार में आना बंद हो गई है तो व्यापारी आपको या जो ट्रेडर्स हैं आपको एक तरह का लालच देके थोड़ा सा 100-50 रुपए का कोशिश करते हैं कि आप जो है मार्केट के अंदर फसल लेके आओ साथियों। लेकिन उसका एक विपरीत साइड और होती है कि वो आपको डराने के लिए, आपको भय में रखने के लिए जो है फसल का भाव 100-50 रुपए नीचा भी कर सकते हैं। लेकिन ग्वार के अंदर उसका उल्टा हुआ है, नरमे के अंदर उसका उल्ट हुआ है। नरमे के अंदर जो है कंडीशन ये है कि आवक कम होने के कारण इन लोगों ने थोड़ा सा जो है भाव को ऊपर किया है, और उसके चलते मेरे को ये लगता है कि आज तो सोमवार था, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मेरे को ये लग रहा है कि नरमे की आवक थोड़ी सी और बढ़ेगी और यहीं पे ये भाव एक बार स्टेबल होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करता कि नरमे का भाव और 100-200 रुपए, 300 रुपए नीचे जा सकता है। उसका कारण यही है साथियों, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है भाव के अंदर। बात ये थी कि जैसे
₹8500 का एक सेंटर पॉइंट बना हुआ था। पहले कभी किसी मंडी में 8700 है, किसी में 8300 है, किसी में 8500 है, किसी में 8600 है, ये भाव था। अब का जो सेंटर पॉइंट है साथियों, वो कहीं ना कहीं 8200 बन के रह गया। काफ़ी मंडियों के अंदर भाव 8,000 के आसपास घूम रहे हैं, और कुछ मंडियों के अंदर भाव जो है 8300 से लेके 8500 रुपये हैं अभी। लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ये श्योर करता हूँ, आपको बिल्कुल 100% कहता हूँ कि नरमे के अंदर 500-700 रुपये की एकदम से मंदी नहीं आएगी। मंदी आ सकती है, उसका चांस सिर्फ 2% या 1% है, लेकिन मंदी नहीं आने का जो परसेंटेज है वो 98% है, 99% भी बोल सकता हूँ कि इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा जो मंदी है वो नरमे के अंदर नहीं आ सकती साथियों। इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन जो आने वाले हैं, जिस तरह से अब आवक बढ़ी है, नरमे के अंदर आवक बढ़ी है, आज काफ़ी आवक बढ़ी थी, तो उस चीज़ के चलते आवक को और बढ़ाने के लिए ट्रेडर्स लोग हैं जो वो अपना कोई ऐसा जो है सिस्टम सेट करके भाव को कोई 100-50 रुपये और बढ़ा सकते हैं। लेकिन लगता नहीं है कि एकदम से भाव घटेगा। लेकिन एक बात हम लोगों को, किसानों को ध्यान में रखनी होगी, वो बात ये है कि अगर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हैं देश के अंदर, जैसा कि मैं अभी न्यूज़ सुन रहा था, केरल का कोई स्कूल है, उसके अंदर काफ़ी 40-50 बच्चे भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान के अंदर मैं कल पढ़ रहा था कि 11 पेशेंट मिले हैं, 9 पेशेंट मिले हैं। अगर ये मामले बढ़ते हैं तो अकेला नरमा ही नहीं, बाकी फसलों के ऊपर भी ओमिक्रॉन का प्रभाव जो है रहेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन इस डर से हम लोग फसल बेच भी नहीं सकते, क्योंकि ओमिक्रॉन की एंट्री जो है अभी इंडिया के अंदर हालांकि हुई है, सरकार काफ़ी स्टिक है इस चीज़ को लेके। सरकार को जो पिछला कोविड आया था उस चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं खतरा है। तो उन चीज़ों को देखते हुए सरकार काफ़ी अवेयर है। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा जरूरी है, आप भी सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें, अपने माँ बाप को भी सुरक्षित रखें। लेकिन साथियों, इस चीज़ का प्रभाव जो है फसलों के ऊपर जरूर पड़ेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। आपको श्योर करता हूं कि अगर तो इसका जो है ओमिक्रॉन का प्रभाव अभी आने वाले 5-7 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो नरमे का भाव ऊपर जा सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ गया तो नरमे का भाव घट सकता है, 200 से 300 रुपए क्विंटल के पीछे और घट सकता है। ऐसा जो है एक्सपर्ट लोगों की सोच है। सौदा जो है आप अपने रिस्क के ऊपर करें, सौदा सारे भाई अपने रिस्क के ऊपर करें, ताकि मैं पुनः बोलता हूं आपको, क्योंकि कारण है उसका, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्सपर्ट लोगों की राय लेके आप लोगों तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो है अच्छी राय साथियों दे दें। दान के बारे में काफ़ी साथी पूछ रहे हैं, चावल के बारे में काफ़ी साथी पूछ रहे हैं, तो चावल का बता दूं, इससे ज़्यादा एकदम से रेट नहीं घटेगा, स्टेबिलिटी है चावल के अंदर। और एक चीज़ और नोट करना कि चावल के अंदर ओमिक्रॉन का कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। हो सकता है फर्क हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर फर्क नहीं आएगा। कोई 50 से 100 रुपये या 50 से 80 रुपये तक का फर्क आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। धान का यही रुझान है कि धान अभी पॉजिटिविटी की तरफ है, मैं ये कहूँ कि स्टेबिलिटी की तरफ है। अभी बढ़ेगा नहीं तो रेट घटेगा भी नहीं, यही रिपोर्ट है धान की। बात करें अपने सोयाबीन की, तो सोयाबीन के अंदर उम्मीद है कि आगे तेजी आ सकती है। उसका कारण ये है कि तेल का सोर्स नहीं है, सरसों के तेल का सोर्स बहुत कम बचा है, क्योंकि दिसंबर आने वाला है, आवकें हैं नहीं, सरसों की कम हुई है पिछले दिनों में। अब 2 दिनों में सरसों की आवक बढ़ी है, तो उसका कारण साफ स्पष्ट है कि सरसों का रेट है। अगर सरसों बिक जाती है तो नेक्स्ट जो है अगला जो स्टेप है वो ऑयल की तरफ अगर अपने सोचें तो वो सीधा सीधा सोयाबीन की तरफ है। तो सोयाबीन एक तेल का अच्छा सोर्स है, एक ऑयल का अच्छा माध्यम है, तेल का अच्छा माध्यम है ये सोयाबीन जो है। तो उस कारण से जो है सोयाबीन का थोड़ा सा भाव आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ सकता है साथियों। ग्वार के बारे में बता चुका हूँ प्रदीप जी पीछे। आप सब ने समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगा कल से लेके लगातार, और मंडियों के भाव भी कल से आपको अपडेट करूंगा। आज मंडियों के भाव अपडेट नहीं कर सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। कल से लगातार आप सबके बीच में रहूंगा। किसान एकता जिंदाबाद।